हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर्स को स्टडी करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स एक लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। बट आप पूछोगे कि लेंथ तो हम मीटर स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, तो वाई वी आर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। इसके एडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। वो एडवांटेज इसके अंदर हम देखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जनरली हम लिस्ट काउंट को देखेंगे, है ना। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, उसके बाद हम इसके अंदर जीरो एरर को देखेंगे। और जीरो एरर के भी टाइप्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। इसके ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। उसके बाद हम लोग टोटल मेजरमेंट ऑफ रॉड या एनी अदर ऑब्जेक्ट का टोटल मेजरमेंट्स, टोटल लेंथ, है ना, जो टोटल लेंथ होगा, है ना। टोटल मेजरमेंट का मतलब टोटल लेंथ ऑफ अ रॉड, ये कंप्लीट देखेंगे। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर भी जीरो एरर दिखा रहा है, तो फाइनली उसका टोटल लेंथ क्या होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसलिए तो हम लोग देखने वाले हैं। एंड वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो भी और कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे इंटरनल जॉज, उसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल जॉज लगे हुए रहते हैं, स्ट्रप्स लगे हुए रहते हैं, सबकी अलग अलग एडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो फॉर इट। हम लोग देखने वाले हैं इसको, वर्नियर कैलिपर्स को। तो हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट होते हैं, जैसे जो भी आप देख लो, लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, मास हो गया, है ना, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, इन सब को मेजरमेंट करने का एक ना एक इंस्ट्रूमेंट है। और उन सारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। और ये भी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज वैल्यू देगा हमें। जैसे कि लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मीटर स्केल से करते हैं, ठीक है। मास को बीम बैलेंस से करते हैं, है ना, ये सभी को पता होगा। ऑब्वियसली टाइम को किससे, वॉच वॉच से मेजर करते हैं। टेम्परेचर को थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर। करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। अब इनका अगर मैं पूछूं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, तो जनरली जो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है, आप देखे होंगे वहां पे जो मीटर स्केल होता है, उसमें वो 0 और 10 के बीच जो होता है, 0 मीन्स 0 एंड 1 सेंटीमीटर के बीच जो होता है, उनके बीच में कितने 10 कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 6 7 8 9, और ये 10 वाला जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो इनके बीच आप देखोगे कितने की डिवीजन है, 0 एंड 1 सेंटीमीटर के बीच 10 डिवीजन है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 0.1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 मिलीमीटर होता है मिनिमम वैल्यू। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट देगा, ये जो मीटर स्केल जो मिनिमम वैल्यू मेजर करके हमें देगा, वो 1 मिलीमीटर तक देगा। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम वैल्यू देता है, जो मिनिमम वैल्यू देता है, वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इस मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और या फिर आप बोल सकते हो कि 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से बीम बैलेंस का जो लिस्ट काउंट होता है वो अलग होता है। वो मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, हो सकता है वो 100 ग्राम मेजर करे, है ना, 50 ग्राम मेजर करे, इस टाइप से वो मेजर कर सकता है। वॉच, तो वॉच हो सकता है यहाँ पर कितना 1 सेकेंड मेजर करे। इट डिपेंड्स ऑन कि उसको 0 और 1 सेकेंड या 0 और 1 मिनट के बीच कितने डिवीजन है, ठीक है। थर्मामीटर जो होते हैं ये, है ना, इनकी भी लिस्ट काउंट अलग होती है। करंट जो एम्पियर, सॉरी यहाँ पर मैंने करंट का यूनिट लिख दिया है। ये करंट का जो मेजरमेंट करते हैं, है ना, करंट का जो मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। तो एमीटर का भी जो लिस्ट काउंट होता है वो अप्रॉक्स
कितना 0.5 एम्पियर हम बोल सकते हैं कि ये इतना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, अगर है ना वो उतना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है 0.5 और यू कैन से 0.2 ऑब्वियसली, है ना। ये कब होगा जब 0 एंड 1 एम्पियर के बीच, जब 0 एंड 1 एम्पियर के बीच, है ना, जब 0 और 1 एम्पियर के बीच 5 डिवीजन होगा, 5 डिवीजन होगा, 5 डिवीजन होगा, तब उस केस में इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, कितना होगा 0.2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे अभी 0.5 एम्पियर नहीं ले रहे हैं, कितना 0.2 एम्पियर होगा, ठीक है। मीन्स 0.0 और 1 के बीच आप समझ रहे हो 0 है ना, और ये 5 डिवीजन है 1 2 3 4 5 है ना, तो 0 और 1 ये 1 एम्पियर हो गया। सो 1 बेसिकली डिवाइड हो रहा है 5 पार्ट में, 5 डिवीजन में। सो इस तरह से इसका जो वैल्यू आएगा 0.2 आएगा, और मिनिमम जो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो दो हम ये एमीटर हमें देगा वो हमें 0.2 एम्पियर देगा, और यही इसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। क्लियर है, यही इसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज वैल्यू, है ना, हमें देगा। क्लियर है, इतनी सारी भी बातें, है ना, इतनी सारी बातें क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। डिफरेंट डिफरेंट इसमें, जैसे कि हमने बोला था कि कंपोनेंट लगा हुआ, जैसे इंटरनल जॉस है ना, यहाँ पर एक्सटर्नल जॉस है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने का काम आता है। इंटरनल जॉस इंटरनल डायमीटर मेजर करने का काम आता है। ये और टेल जो है ये डेप्थ मेजर करने का काम आता है, ये डेप्थ मेजर करने का काम आता है, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं ये बेसिकली दो स्केलों का कंबाइन है। एक आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ से जो ये पूरा यहाँ से देखो आप, ये जो यहाँ से लिया गया है, यहाँ से जो डार्क शेडेड वाले पार्ट की बात अभी हम नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये जो पूरा पार्ट जो है वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये अलग है। इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, से बोलते हैं क्या चीज, वर्नियर कैलिपर। और ये जो पार्ट है, ये जो वाइट है ना, उसे बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल जनरली जो नॉर्मल स्केल होता है वैसा ही होता है, बाकी वर्नियर स्केल तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो इन दोनों में क्या होता है कि जब इसका जीरो एंड, ये जो आप जीरो देख रहे हो इसका जीरो, और इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है, अगर ये कॉन्साइड करता तो ये स्पेस खाली नहीं रहता। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, तो इसलिए इसका डायमीटर हमें मेजर करके देगा ये इंस्ट्रूमेंट, मींस की वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पे जो मेन स्केल होता है वो फिक्स्ड होता है, और इसके ऊपर वर्नियर कैलिपर्स मूव करते रहता है। आप जैसे 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 यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाला हुआ है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो डाला हुआ, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो ये एंड जो होता, ये J2 और J1 एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करता, या फिर बोलो एक दूसरे के ऊपर होता, उसी तरह से। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाता। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग यहाँ ये बोलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं है ना। बट ये जीरो मींस की वर्नियर कैलिपर्स और मेन स्केल का जीरो, ठीक है, अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है तब वहां पे जीरो एरर अकर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, या यहाँ पे अगर हमें इस स्केल का मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि ये इसका लेंथ ये है, तो ये हम लोग लेंथ भी मेजर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है which uses combinations of two scales sliding over each other such that the least count of instrument is less than that the least count of the मेन स्केल। मीन्स कि बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो मेन स्केल के लिस्ट काउंट से कम होता है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट जनरली जो होता है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन जो वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01
सेंटीमीटर और यू कैन से 0.1 मिलीमीटर, ये इससे भी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है, मतलब इससे भी कम, जैसे कि 0.01 सेंटीमीटर, इतने ये भी वैल्यू दे सकता है। बट जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं, जनरली जो होता है वो हमें कितना कितना 0.001 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट मानकर चलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि मेन स्केल जो होता है वो जनरली सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होते हैं। ऑक्सिलरी स्केल जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं वो एक इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट किसी किसी केस में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो या तो मेन स्केल के डिवीजन से लंबा भी हो सकता है और या फिर शॉर्टर भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि, क्योंकि जब भी हम आप न्यूमेरिकल करोगे तो किसी केस में यहाँ बोल देगा कि जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ पे 10 और 9 की जगह, क्योंकि मेन स्केल का जो डिवीजन होता है जनरली क्या होता है 1 और 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच कितने डिवीजन होते हैं, इस तरह से 10 डिवीजन होते हैं। तो बट किसी केस में ये न्यूमेरिकली हमें कहीं कहीं चेंज हुआ मिलता है ना, न्यूमेरिकल में चेंज कर देगा, ठीक है। बोल देगा 49 डिवीजन दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में, क्लियर है। 50 डिवीजन ऐसा, 30 डिवीजन, 20 डिवीजन इस तरह से बोल देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स जनरली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल्स एंड वर्नियर स्केल, ठीक है। आई बात समझ में? जो मेन स्केल होते हैं जनरली सेंटीमीटर में होते हैं, है ना, और वर्नियर स्केल का जो हमें डिवीजन है जो ये सेंटीमीटर या मीटर में हम लोग नहीं लेते यहाँ पर, क्योंकि उसका मेजरमेंट हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे 10 जनरली जो होते हैं वर्नियर कैलिपर्स, वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो कितने 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो इस तरह से एक वर्नियर स्केल जो होता है वो 9/10 मेन स्केल हो जाएगा, है ना। और इस तरह से फिर से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ पे होगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देखने वाले, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, देखो थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं हम लोग, यूजेस देख लेते हैं, किसके यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का, उसके बाद हम लोग उस पे आते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो वर्नियर कैलिपर्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, है ना, पहले कंपोनेंट निकलेंगे, है ना, तब तो समझ में आएगा ना कि किसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वर्नियर कैलिपर्स में सबसे होते हैं एक्सटर्नल जॉस, ठीक है, ये जिसको आउटसाइड जॉज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटसाइड जॉज भी बोलते हैं, है ना। तो इसका यूज होता है टू मेजर द लेंथ ऑफ अ rod, or you can say diameter of sphere external diameter of a hollow cylinder, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड में इंटरनल जॉस, or you can say what, inside jaws, इसका क्या यूजेस है, टू measure the internal diameter, to measure
the internal diameter of a hollow cylinder or you can say pipe। थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास स्ट्रिप, टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और बोतल। क्या इसका यूज है? टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बोतल। ठीक, उसके बाद क्या है, जो मेन स्केल रहता है, सो मेन स्केल का काम है, मेन स्केल का काम क्या है भाई? टू मेजर the length correct up to 1 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर स्केल का काम क्या है? क्योंकि हमने बोला था दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। सो वर्नियर स्केल का काम, it helps to measure length correct up to 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का यूजेस था। ठीक है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का यूजेस था, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है यहाँ पर कि प्रिंसिपल क्या है वर्नियर कैलिपर्स का। क्या प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब वो कैसे काम करेगा, उसमें क्या क्या होते हैं, कितने डिवीजन होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमें देखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने। तो एक्चुअली में जो इनका इन्वेंटे जो साइंटिस्ट हैं, ये इनका डिजाइन हुआ था 1631 में। किन्होंने किया था? पेरी वर्नियर। ठीक है, अगर मैं एक अगर मैं दोनों का कंबाइंड स्केल बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, है ना, कंबाइंड स्केल, जैसे कि ये हमारा हो गया मेन स्केल। ठीक है, जहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ये एक वर्नियर स्केल बनाते हैं। ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा, थोड़ा और सीधा मैं इसको करता हूँ, है ना, इसको और मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पे भी 0 है, इट्स सपोज टू बी, ये भी 0 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे लेट, एंड ये भी मैं करता हूँ, 0 इसका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10।
और यहाँ पे ये हो रहा है 9। क्लियर है? कहाँ पे 0 1 2 3 ये 9 ही हो रहा है ना सेंटीमीटर में। आप देखो 0.9 सेंटीमीटर मतलब इसके 9 डिवीजन के बराबर जो है इसका ये कितना हो गया 10। 9 डिवीजन के अंदर ही मेन स्केल का वर्नियर स्केल कितने हो गए 10 हो गए, है ना। अगर मैं वर्नियर स्केल को थोड़ा शिफ्ट करा दूं, जैसे कि मैं एक और स्केल बना रहा हूं, क्या ये थोड़ा अच्छा बना है यार, है ना। और स्केल बना इससे कि ये 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। मैं क्या करता हूं कि इस वर्नियर स्केल को हल्का सा किधर 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 थोड़ा सा है ना राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, थोड़ा स्लाइड कर दिया, क्योंकि वर्नियर स्केल क्या होते हैं मूवेबल होते हैं ना। वर्नियर स्केल क्या होते हैं मूवेबल होते हैं। क्लियर है ना। सो ये 0 यहाँ पे इसका आ गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या मैंने यहाँ पे ये किया, हमने यहाँ पे क्या किया। अब देखो ये जो वैल्यू है ये वाला पार्ट ये हमें मेजर करना है, ये वाला पार्ट ये हमें मेजर करना है। अब मेन स्केल के साथ पंगा क्या हो जाता है, मेन स्केल के साथ पंगा ये हो जाता है कि जो मेन स्केल है वो मिनिमम ये वैल्यू मेजर करके दे सकता है ना, मिनिमम ये वैल्यू मेजर करके दे सकता है। बट हमें तो ये वाला वैल्यू चाहिए, तो कैसे हमें मिलेगा, क्योंकि मेन स्केल हमें ये नहीं दे सकता। क्लियर है ना, मेन स्केल हमें नहीं दे सकता। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा निकालने की कोशिश करूं कि ये जो मेन स्केल का जो डिवीजन है ना, और जो वर्नियर स्केल का ये डिवीजन है ना, और ये मेन स्केल का डिवीजन। क्लियर है, यहाँ पे जो मेरा थोड़ा सा ये और इधर आएगा, है ना, तो ऐसे मान लेना, है ना, क्योंकि हमारा थोड़ा सा डायग्राम वो है। ठीक, ये वाला तो ये जो पूरा मेन स्केल है, ये वाला डिवीजन जो है ना, उस डिवीजन से मैं ये अगर डिवीजन निकाल दूं, इसकी जो मेन स्केल डिवीजन है दैट इज 1, है ना। मेन स्केल जो डिवीजन है जैसे 1 MSD माइनस 1 VSD जो है निकाल दूं, तो ये वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। और इसी को वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिस्ट काउंट। मतलब जो खिसक गया, हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो उसी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट काउंट। ये वाला जो पार्ट है वही लिस्ट काउंट है, ये वाला जो पार्ट है यही लिस्ट काउंट है ना। मतलब अगर मैं लिस्ट काउंट लिखने की कोशिश करूं, तो ये 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। क्लियर है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है ना। और जनरली जो हमने क्या बताया था, जनरली जो होते हैं VSD और MSD में क्या कॉम्बिनेशन होता है कि 10 VSD जो होते हैं वो 9 MSD के बराबर होते हैं। मतलब MSD जैसे यहाँ पे देखो, मैं 9 MSD के अंदर ही इसका 10 हो गया है, मींस कि 10 VSD जो होते हैं किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है 10 MSD जो 10 VSD जो होते हैं वो 9 MSD के बराबर हो जाता है। तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना होगा, 9/10 MSD,
है ना, 9/10 MSD। और उसके बाद मीन्स कि 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 MSD होता है। और अब मैं लिस्ट काउंट निकालूं, लिस्ट काउंट मीन्स 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD। मैं यहाँ पे ये VSD क्यों MSD, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि MSD मुझे पता है कि 0.1 सेंटीमीटर होगा, बट ये VSD नहीं पता है ना हमें, तो इसलिए हमको यहाँ पे VSD निकालना पड़ रहा है बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड। ठीक है, VSD MSD तो हमको पता है कि 0.1 सेंटीमीटर का डिवीजन होता है ना, 1 मिलीमीटर का, तो बट VSD का नहीं पता, तो इसलिए हम VSD को निकाल रहे हैं यूनिटरी मेथड। 10 VSD is equal to 9 MSD, then 1 VSD is equal to 9/10 MSD, then 1 VSD is equal to 0.9 MSD, and then लिस्ट काउंट से हम निकाल रहे हैं। सो 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर कितना आया है, 0.9 MSD। ठीक है, तो 1 MSD माइनस 0.9 कितना हो जाएगा, 0.1 MSD। कितना हो गया, 0.1 MSD। तो 1 मिलीमीटर से 0.9 मिलीमीटर माइनस करूं कितना हो जाएगा, 0.1, है ना, लिस्ट का 1 MSD 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो कितना हो 0.1 मिलीमीटर। मतलब कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है कितना है, 0.1 मिलीमीटर। कितना है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब मिनिमम जो वैल्यू देगा वर्नियर कैलिपर्स वो 0.1 मिलीमीटर देगा, है ना, मिनिमम वैल्यू। मीटर स्केल कितना दे रहा था, 0.1 सेंटीमीटर में दे रहा था, मतलब मीटर स्केल 1 मिलीमीटर में देगा और वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर, मतलब उससे भी प्रिसाइज या बोले तो एक्यूरेट वैल्यू हमें देगा। ठीक है, मीटर स्केल डेसिमल के बाद अगर आप देखो, मीटर स्केल डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट तक दे सकता है, 1.5 सेंटीमीटर हो सकता है या 1.2 सेंटीमीटर ऐसा दे सकता है। बट जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 1.02 सेंटीमीटर, 1.56 सेंटीमीटर ऐसा ये वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो वो उससे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, कौन, वर्नियर कैलिपर्स। हमने यहाँ पे बताया कि क्या एडवांटेज है, किस मेजरमेंट को हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते और वो मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर्स बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। सो होप ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे वही चीज था कि वर्नियर डिवीजन on the vernier scale V are smaller in size than the smallest division on the main scale M। जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो मेन स्केल के डिवीजन से छोटा छोटा होता है, इसलिए आप देखोगे कि मेन स्केल का 9 डिवीजन में वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन हो जाता है। But in some case, special case, the size of the vernier division may be larger than the main scale division। किसी किसी केस में। तो लेट यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है, लेट n वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with n-1 मेन स्केल डिवीजन, देन मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिया कि n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, देन 1 VSD इज इक्वल टू n-1/n MSD, एंड देन अब लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 1 क्या फॉर्मूला था, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD माइनस VSD का वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे n-1/n MSD, क्या हो जाएगा, ये देखो ये n MSD माइनस n MSD माइनस MSD डिवाइडेड बाय n, होल डिवाइडेड बाय n, यही होगा। n MSD कट गया, सो क्या बचेगा 1/n MSD। ठीक है, क्या बचेगा 1/n MSD। क्लियर है, क्या बचेगा 1/n MSD जो कि यहाँ पर है। तो उसी तरह से हम लोग क्या देखे हैं, द डिफरेंस। अब इसी को देखो, लिस्ट काउंट का ही दूसरा नाम क्या है, VC नाम है, इसे VC भी बोलते हैं, जिसे वर्नियर कांस्टेंट। किसी किसी न्यूमेरिकल में पूछ देगा कि VC बताओ, मीन्स वर्नियर कांस्टेंट बताओ, वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा, तो सेम चीज होता है। ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस।
The difference between the values of the one main scale division and one vernier scale division is known as vernier constant, same चीज, or the least count. So this is the smallest division that can be accurately measured with the vernier scale. देखो तो ये इतना सा क्या है, least count का definition है. So thus VC or LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD which is equal to 1 by n MSD. ऐसे भी निकाल सकते हो कि smallest division on main scale है ना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. मींस स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितना होता है 1 mm का, और टोटल डिवीजन कितना होता है वर्नियर स्केल पे 10 होता है. तो 10 by 1 मींस 0.1 मिलीमीटर. ऐसे भी सेम लिस्ट काउंट आएगा जितना कि आया था प्रीवियस स्लाइड में. ठीक है, सो इस केस में भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है. देखो 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 0.1 मिलीमीटर. ऐसे समझ में, तो ये हमारा लिस्ट काउंट ही है. क्लियर है, मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स. आगे बढ़ते हैं. तो रीडिंग की अब क्या बात हो गई. देखो रीडिंग इन द सेंस कि हम यहाँ पे कुछ फिगर देखेंगे जैसे, और उसका हम रीडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. मतलब वर्नियर कैलिपर्स और मेन स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे एंड उसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है, क्लियर है. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, उसके बाद और भी बना लें क्या 5 6 7 8 9 10. तो ये 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ से हम करते क्या है, अब हम यहाँ से करते क्या है, वर्नियर कैलिपर्स भी बनाते हैं है ना. वर्नियर कैलिपर्स भी बनाते हैं 0 5 0.1 यहाँ से लेकर है ना. ठीक है, कुछ यहाँ तक ये वर्नियर कैलिपर्स VC और ये मेन स्केल. ठीक है, और लेट सपोज टू बी एक रॉड है हमारे पास जो कि इतने मेजरमेंट का है. देख लो यहाँ पे गैप है, ये जो है वर्नियर मेन स्केल का ये मार्किंग है, और रेड वाला यहाँ से मैंने जो लिया है ये लेंथ, ये वर्नियर स्केल. मतलब लेंथ ऑफ रॉड, ये जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो मेन स्केल के वो 1 सेंटीमीटर तक नहीं है, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे गया है, और वही मेजरमेंट हमें यहाँ पे करना है. क्या करना है, वही मेजरमेंट हमें यहाँ पे करना है. क्लियर है. तो लेट सपोज टू बी ये 1 हो गया है ना, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 3 4. ठीक है 1 2 3 कितना हो गया भाई, ये 1 2 3 4 और ये 5. लेट सपोज टू बी हम यहाँ पे 5 जो डिवीजन है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कौन साइड करा रहे हैं, कौन सा फिफ्थ जो डिवीजन है, ये जो फिफ्थ डिवीजन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का क्या करा रहे हैं, कौन साइड करा रहे हैं. तो जनरली इस रॉड का जो लेंथ होगा, मतलब AB का जो लेंथ होगा वो पहले तो 0 से 1 सेंटीमीटर ये है, ये मेन स्केल पे, तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस बाकी का ये जो डिस्टेंस हमें निकालना है, ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम निकालेंगे किसके हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल के हेल्प से है ना, वर्नियर स्केल के हेल्प से. तो वो कैसे निकालते थे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VC चाहिए है ना, या LC वही चीज. तो हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है कि 10 VSD किसके बराबर होता है, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD के बराबर. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं. तो जनरली हम अभी वो सब चीज नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक जनरल जो होता है वर्नियर कैलिपर्स उसका लिस्ट काउंट हम लोग जानते हैं कितना होता है भाई, लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 मिलीमीटर है ना, कितना 0.1 मिलीमीटर, और V कैन से 0.01 सेंटीमीटर. अब ये चीज हमें देखना है कि कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है. तो फिफ्थ डिवीजन, तो टोटल जो ये वैल्यू होगा वो कितना होगा 5 इंटू 0.1. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट द फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल. कितने सेंटीमीटर से कॉन्साइड कर रहा है, कितने सेंटीमीटर से
1.5, क्योंकि मेन स्केल का ये वैल्यू ये यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर और ये फिफ्थ डिवीजन 1.5 सेंटीमीटर, तो वो ये 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। सो ए बी का जो लेंथ होगा वो सबसे पहले 1.0 तो होगा प्लस में 5 इंटू वी सी, क्लियर है। सो यहाँ पे 1.0 प्लस में 5 इंटू वी सी क्या था 0.01 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल जो हमारा जो रॉड का जो लेंथ हुआ वो कितना हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जो टोटल रीडिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, है ना, यहाँ पे जीरो एरर है। तो जीरो एरर कैसा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर में सिर्फ क्या हमने निकाले हैं, लिस्ट काउंट निकाले हैं। जो वैल्यू वर्नियर कांस्टेंट और मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करेगा मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट ऑफ दैट, ये पॉजिटिव एरर हमारा इस तरह से निकल जाता है। नेगेटिव एरर निकालने में हमें पंगा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे नेगेटिव एरर निकालते। तो पॉजिटिव एरर के लिए टोटल जो रीडिंग होगा n मीन्स मेन स्केल रीडिंग, स्मॉल n का मतलब कि नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच जस्ट coincide with the any one of the main scale division, n multiply by vc that is वर्नियर कांस्टेंट। तो इस तरह से हम विद पॉजिटिव जीरो एरर के साथ हम टोटल रॉड का लेंथ वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। सेम यहाँ पे भी बोला है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है उसका जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसे एक नॉर्मल स्केल जो आपके पास रहता है वो उसी स्केल की बात कर रहा है। ये तो वर्नियर कैलिपर्स में ये मेन स्केल की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच जो है वो कितने पार्ट, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the 10 small division of the main scale, what will be the least count of the calipers? तो सेम चीज यहाँ पे भी बोला। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये पहले बोला है कौन सा डिवीजन, इफ 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो यहाँ से तो तुम ये समझ जा रहे हो क्या चीज, 10 इक्वल पार्ट, मतलब जो मेन स्केल जो है वो हमारा नॉर्मल वाला ही है ना। कितना वाला है, कितना वाला है, नॉर्मल वाला ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बोल रहा है इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने डिवीजन है मेन स्केल का, 10 स्मॉल डिवीजन। और वर्नियर कांस्टेंट का इसी इतना ही में कितने डिवीजन है, कितने डिवीजन, 20 डिवीजन है। मीन्स कि 20 VSD जो है वो कितने, 10 MSD के बराबर है। बात आ रही समझ में, 20 जो VSD है वो कितने, 10 MSD के बराबर। तो 1 VSD जो होगा वो 10/20 MSD होगा, मीन्स कि 1/2 MSD के बराबर। तो अब हम अगर लिस्ट काउंट, क्या लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। सो 1 MSD माइनस हाफ ऑफ MSD, 1 VSD का वैल्यू ये। सो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ MSD, हाफ ऑफ MSD। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, 1 सेंटीमीटर on the main scale of vernier calipers is divided into 10 equal parts। कितने पार्ट, 10 इक्वल पार्ट, मतलब कि जो एक डिवीजन, सब डिवीजन का जो पार्ट है 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब मेन स्केल जो डिवीजन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1/2 है ना, कितना हो जाएगा 1.0/2, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है। देखो यहाँ पर 1/2 MSD, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होता है,
मैंने ये जो लिस्ट काउंट होता है भाई कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, इसका जो लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे देंगे 0, ये डेसिमल हट जाएगा, मीन्स की 1/2 सॉरी 20 मतलब 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर है, 0.05 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगा हमारा। क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज अ 50 डिवीजन which coincide with the 49 डिवीजन। देखो चेंज हो गया, मीन्स कि 50 VSD जो है यहाँ पर 49 MSD के बराबर है। सो 1 VSD इज इक्वल टू 49/50 MSD। लिस्ट काउंट निकालो भाई, 1 MSD माइनस 1 VSD यही होता। तो ये बोला था एंड इफ each मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, भाई जो मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm, अभी जो पीछे किए थे ना 0.1, वो यहाँ पे 0.5 mm में दिया हुआ है, वहां पे 0.1 सेंटीमीटर में था, यहाँ पे 0.1 mm में दिया। कैलकुलेट द मिनिमम इन एन एक्यूरेसी, वही चीज बोला है लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 49/50 MSD which is equal to 50 minus 49, so 1/50 MSD। मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.5 mm, सो 0.5 mm कितना हो जाएगा, नीचे एक और जीरो, ये डेसिमल हट जाएगा, 1/100 मीन्स 0.01 mm। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं हम लोग जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, अभी तक जो दो न्यूमेरिकल किए हैं वहां से इतना तो समझ में आ गया होगा कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि टोटल जो लेंथ होता है रॉड का वो कैसे निकालते हैं, है ना। टोटल जो रॉड का जो लेंथ होता है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो जीरो एरर क्या होता है कि हमने क्या बोला था कि इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, है ना। जब आप वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीटली पैकअप करोगे, कंप्लीटली बंद कर दोगे, है ना, स्लाइड नहीं करना है, तो वो इस तरह से दिखेगा। क्लियर है, वो इस तरह से नजर आएगा ना, मतलब इसका जीरो जो है, ये जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल का भी जीरो होगा। इसके इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो एरर। बट इस केस में एरर होगा जब ये मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है जिसका जीरो यहाँ है, और ये कोई वर्नियर स्केल है जिसका जीरो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आप, मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है, दोनों के बीच में ये गैपिंग है इनको, बट दोनों बंद है। बंद इन द सेंस कि दोनों क्लोज है, उसके बाद उसके आगे हम इसको जो इंस्ट्रूमेंट ये वर्नियर स्केल है इस डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर रहा है अब ये। ठीक है, तो उसके मतलब ये कंप्लीटली पैक हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ ना कुछ जंग लगा होगा या कोई मैकेनिकल एरर होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कंप्लीटली बंद नहीं हो रहा है, और मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में ये एरर कहलाता है। अब जीरो पॉजिटिव एरर क्या होता है, जीरो नेगेटिव एरर क्या होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली एरर क्या होता है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से if the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of the main scale when jaws B touches and stretches D touches the stretch C, मतलब completely क्या होना चाहिए, पैकअप होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। क्लियर है, तो जीरो एरर जो होता है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेजर्ड लेंथ, एंड जीरो करेक्शन जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू जीरो एरर, बट साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द जीरो एरर।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जीरो एरर इज ऑलवेज अल्जेब्रिकली एडेड टू द मेजर लेंथ, जीरो एरर अल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड, है ना, ये जीरो करेक्शन है, जीरो एरर अल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड एंड जीरो करेक्शन अल्जेब्रिकली एडेड। अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये सब उतना वो कोई वो नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे सारे क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखो कैलकुलेटिंग पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर हम क्या बोला था कि व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, हमने क्या बोला था, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये मान लो मेन स्केल है ना, ये मान लो मेन स्केल है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट साइड। तो हमने क्या किया, देखो ये जीरो किसका, मेन स्केल का, ये जीरो किसका, वर्नियर स्केल का। तो जीरो किधर शिफ्ट है, वर्नियर स्केल का राइट साइड में, किसके राइट साइड में, मेन स्केल के जीरो से, मतलब ये इधर शिफ्ट है, ये इधर शिफ्ट है। तो क्या बोला है, व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर ऐसे निकलता है, पॉजिटिव जीरो एरर ऐसे निकलता है। क्लियर है, क्लियर है ना, बात आ रही समझ में। मीन्स कि पॉजिटिव जीरो एरर अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो अब क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव जीरो एरर देखो अब क्या होता है, मान लो कि जीरो इसका यहाँ पर है ना, और उसका भी मैं बनाता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर। अब ये जीरो राइट साइड में है इसका, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं इसका, मान लो कि ये जीरो यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम देखो ये जानबूझकर हम कराए हैं समझाने के लिए कि जीरो जो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल का जो 3 है, ये जो 3 है वो वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो थर्ड डिवीजन है, वन है ना, थर्ड वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल का 3 वाले डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। क्लियर है। तो लिस्ट इसका जो पॉजिटिव जीरो एरर है हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले पहचानना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कैसे पहचान करेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में लाइज करना चाहिए, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। निकालना कैसे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो देखोगे आप यहाँ पर, है ना, देखोगे आप यहाँ पर कि 0 1 2 3 नंबर के साथ कोइंसाइड हो रहा है। एंड लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके 10 डिवीजन के साथ, तो ये 0 पॉइंट कितना 0.1 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो इसका जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा वो 0.3 मिलीमीटर होगा, कितना होगा 0.3 मिलीमीटर होगा। क्लियर है, 0.3 मिलीमीटर होगा, मतलब ये हमें इतना एडिशनल मेजरमेंट करके दे रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर इस तरह से कैलकुलेट करना है ना, ये इजी है, ये इजी है। आते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा परेशानी है, परेशानी नहीं है, अच्छे से समझना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेगेटिव जीरो एरर तो समझ ही गए होंगे क्या होता है डेफिनेशन इसका, व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। कहां पे, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। क्लियर है, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। इसमें होता क्या है कि देखो भाई, मान लो कि ये मेन स्केल है, ये क्या है, मेन स्केल है ना, ये क्या है, मेन स्केल, और ये हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, ठीक है। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या चीज, 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये इसका जो है यहाँ पे
0 यहाँ पे है, ठीक, 1 2 3 4, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, 6 7 इस टाइप से ऐसा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वर्नियर स्केल में, है ना, नेगेटिव जब 0 निकालते हैं तो उस केस में होता क्या है, पहले तो माइनस साइन निकालते हैं। अब हम जो जो वर्नियर स्केल पे जितने डिवीजन है ना, वो कंप्लीट, वो जो टोटल वीएसटी पे जो डिवीजन है वो काउंट करते हैं। तो टोटल कितना है 10 माइनस, है ना। अब जो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर मैं देखूं तो इसका 4 डिवीजन इससे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो 10 माइनस 4, है ना, मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है, इनटू में लिस्ट काउंट। तो ऑब्वियसली पता होगा लिस्ट काउंट क्या होता है, माइनस ऑफ 10 माइनस 4 इज 6, है ना, और इनटू में 0.1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.6 mm। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर फोर्थ डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो उसका जो एरर होगा, दैट इज नेगेटिव जो 0 एरर होगा, वो -0.4 नहीं होगा। या फिफ्थ के साथ कर रहा है तो क्या होगा बताओ, फिफ्थ के साथ क्या होगा, अगर मान लो 6 के साथ कर रहा है 10 माइनस 4, 6 के साथ कर रहा है तो क्या होगा 10 माइनस 6 माइनस 0.1 मिलीमीटर, और यहाँ पे माइनस कितना 0.4 मिलीमीटर, जैसे कि यहाँ पे अच्छा ये नहीं 0.4। अगर 7 के साथ कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, 7 के साथ कॉन्साइड हो रहा है तो माइनस ऑफ 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इंटू 0.1, दैट इज माइनस ऑफ 0.3, माइनस ऑफ 0.3 मिलीमीटर। तो एक अंदाजा लग गया होगा। अगर 4 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6, मतलब 0.6 होगा। अगर 5 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10 माइनस 5, 5 इंटू 0.1 मतलब 0.5 मिलीमीटर। तो सिर्फ 5 वाला ही सेम है, बट बाकी अलावा अलग अलग है। 7 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10 माइनस 7 करेंगे, है ना, तो 0.3, ठीक है, समझ रहे हो, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करके बोल रहा हूँ। 6 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10 माइनस कर दो, 10 माइनस 6 कितना होगा 4, मतलब 4 इंटू 0.1 तो 0.0 सॉरी 0.4 मिलीमीटर। इस तरह से आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इस तरह से नेगेटिव जीरो एरर हम लोग निकालते हैं। क्लियर है। अब आते हैं पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, नेगेटिव जीरो एरर हो गया। चलो ये तो खैर है, बट बात अब ये आता है कि ये सबके साथ इन सबको कंबाइन मैं कर दूं, नेगेटिव जीरो एरर टोटल लेंथ के साथ और पॉजिटिव जीरो एरर टोटल लेंथ के साथ, तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे वो आते हैं हम लोग देखने। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर में हमें माइनस साइन लगाना है। अब देखो जीरो एरर जब भी हो ना, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो जो टोटल हम लोग लेंथ निकालेंगे, टोटल हम लोग जो लेंथ निकालेंगे, है ना, टोटल जो हम लोग लेंथ निकालेंगे उसमें क्या करते हैं, जो मेन स्केल रीडिंग होता है कौन सा, बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जितने भी है, प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन माइनस में जीरो। अब मान लो कि हम क्या करते हैं भाई कि एक मेन स्केल बनाते हैं और दूसरा वर्नियर स्केल बनाते हैं, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ। देखो जैसे कि जीरो जीरो हो गया हमारा यहाँ पर, है ना, और इसका जीरो लेट सपोज टू भी यहाँ पर है, ठीक है ना, है ना, तो जीरो
और इसका मैं 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ, 7, 8, 9, 10। तो ये 0 इसका इधर 0 है ना, फिर 1 इधर है, ठीक है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 है ना, 4 के साथ में इसको, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 ये वाला, 4 के बाद 5 जो होगा 6 होगा। तो 6 के साथ मैं कॉन्साइड कर रहा, ठीक है, 6 के साथ हम मान लेते हैं कॉन्साइड कर रहे हैं ये 6 के साथ, 0.6 के साथ, मतलब मेन स्केल का 6 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते थे, तो जो नंबर कॉन्साइड कर रहा है, मतलब 6 कॉन्साइड कर रहा है और इंटू में 0.6 मिलीमीटर इंटू में लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल बिफोर, सॉरी, मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, 0 यहाँ पे, मेन स्केल यहाँ पे, है ना। इसको और अच्छे से मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसको और अच्छे से मैं बनाता हूँ सो दैट और क्लियर हो थोड़ा सा, क्योंकि ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इस टाइप से 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं इसका, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ठीक है। इसका 0 देखो, इसका 0 यहाँ तक, है ना, इसका 0 यहाँ तक। और मैं बोलता हूँ कि ये डिवीजन के साथ कौन साइड कर रहा है भाई, ये डिवीजन के साथ कौन साइड कर रहा है, मतलब ये 0.6, ये 0.7, मतलब कि ये 7th डिवीजन के साथ कौन साइड कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 वर्नियर स्केल, 0 वर्नियर स्केल यहाँ पर है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, यहाँ तक होगा, मतलब कितना होगा, 0.1, ये 0, 0.1, 0.2, 0.3। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 0.3, किस में, सेंटीमीटर में, प्लस लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.01। तो प्लस VCD कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल, किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है भाई, वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल, है ना। कौन सा डिवीजन, 7, कौन सा, 7। तो ये मैं थोड़ा ना इसको रब कर दूं, क्योंकि ये डायग्राम मैंने हटा दिया, है ना। 7 इंटू में लिस्ट काउंट, दैट इज 0 पॉइंट, क्या था, 0 पॉइंट, मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूँ, 7 इंटू 0 पॉइंट किस में था, 01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, माइनस में 0 एरर, कितना था 0 एरर, 0 एरर कितना था, पॉजिटिव 0 एरर कितना था, बताओ, पॉजिटिव 0 एरर कितना था, 0 एरर क्यों, 7 इंटू 0 पॉइंट, है ना, 1 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर और 0.07 सेंटीमीटर, ये वाला हट जाएगा कंप्लीटली, क्या बच जाएगा, सिर्फ 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 0 एरर यहाँ पे नहीं है मान कर चलते हो, तो ये वाला पूरा वैल्यू मेजरमेंट में आ जाएगा। तो ये 0 एरर अगर 0 हो गया तो 0.3 सेंटीमीटर और प्लस में कितना हो जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 0.37 सेंटीमीटर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल लेंथ हमें इस तरह से निकालने होते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव 0 एरर हो या नेगेटिव 0 एरर हो तो हम इस तरह से करेंगे। अब देखने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे एक्चुअली जो वैल्यू होता है निकालेंगे। देखो, consider the following data, 10 MSTs is equal to 1 centimeter है and 10 VSTs is equal to 9 MST. 0 of the vernier scale is to the right of the 0 of the 0 marking of the main scale. 0 vernier scale पॉजिटिव 0 एरर है, नोट कर लो पॉजिटिव 0 एरर है। क्लियर है, क्या है, पॉजिटिव 0 एरर है।
of the main scale with 6 VSDs coinciding with the MSDs, and the actual reading of the length measurement is 4.3 centimeter with 2 VSDs coinciding with the main scale graduations. Estimate the length. क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या है कि देखो, अब वर्नियर कांस्टेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट क्या समझ में आ रहा है कि 1 मिलीमीटर ये जो दिया हुआ है वो 10 में है ना, 10 VSD is equal to 1 centimeter and 10 VSD is equal to 9 MSD है ना. सो वर्नियर कांस्टेंट जो होगा इस केस में 1 मिलीमीटर बाई 10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर. तो ऑब्वियसली जो वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो यहाँ पर. उसके बाद जीरो एरर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जीरो एरर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है भाई, 6 VSD कॉन्साइड विद MSD. तो 6 इंटू लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर 0.01 या मिलीमीटर में निकालें अगर हम तो 0.1 मिलीमीटर दैट इज 0.6 मिलीमीटर में हो जाएगा. क्लियर है ना, पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस. करेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला था कि जीरो एरर अगर पॉजिटिव में है तो करेक्शन करने के लिए -0.6 मिलीमीटर हो जाएगा नेगेटिव में. एंड एक्चुअल लेंथ पॉजिटिव जीरो एरर के लिए कैसे निकालते हैं भाई, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए एक्चुअल लेंथ क्या निकलता है, जो एक्चुअल रीडिंग होता है दैट इज 4.3 सेंटीमीटर प्लस ये पॉजिटिव जो जीरो, ये जीरो एरर आया है हमारे पास. हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि कौन सा वर्नियर स्केल कौन सा 2 VSD कॉन्साइडिंग, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01, ये सेंटीमीटर में था इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख दिया, और प्लस में ये करेक्शन, प्लस में ये करेक्शन. तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर के साथ करेक्शन का कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सेम उसी टाइप का न्यूमेरिकल है. तो 4.3 इंटू 2 0.02 हो जाएगा, तो 4.32 सेंटीमीटर. और करेक्शन के लिए क्या, करेक्शन देखो कितना माइनस में दैट इज 0.6 मिलीमीटर, और ये वैल्यू हमारे पास होने वाला है 4.26 सेंटीमीटर. क्लियर है, क्लियर है क्या, यहाँ पे हाँ मिलीमीटर में है ये, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.06 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. साइड ऑफ अ क्यूब measured by the vernier calipers, 10 division of the vernier scale coincide with the 9 division of the main scale. लिस्ट काउंट समझ में आ गया होगा, where 1 division of the main scale is 1 millimeter. Main scale read 10 millimeter and first division of the vernier scale coincide with the main scale. The mass of the cube is this and find the density of the cube in appropriate significant figure. अब यहाँ पे देखो ये बोला है कि 1 division of the main scale है ना, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, मेन स्केल का 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कितना होता है 1 मिलीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई लिस्ट काउंट से भी निकाल सकते हैं 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई कितना 10 है ना. वर्नियर स्केल जो डिवीजन होता है दैट इज 0.1 मिलीमीटर. इसका लिस्ट काउंट आ गया, इसका लिस्ट काउंट आ गया. साइड ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, साइड ऑफ द क्यूब क्या दिया हुआ है, पढ़ो फिर से पढ़ो, where 1 division of the main scale is 1 millimeter. Okay, main scale reads 10 millimeter. The main scale reads 10 millimeter and first division of the vernier scale coincide with the main scale. The mass of the cube is find the density of the cube. So main scale reads 10 millimeter. means की जो side of the cube है वो 10 millimeter और list count कितना है, list count कितना है, और यहाँ पे ये भी बोला है ना 9 division of the main scale 1 millimeter, मैंने 10 millimeter and first division of the vernier scale coincide. So 10 millimeter 1 first division coincide कर रहा है into 0.1 millimeter that is 1 point कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर प्लस 1 इंटू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ ये साइड ऑफ द क्यूब हो गया. So now density is equal to mass by volume. mass कितना दिया हुआ है 2.736 ग्राम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो साइड ऑफ द क्यूब उसका क्यूब हो जाएगा 1.01 का क्यूब. कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है,
ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में है। नेक्स्ट आते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर देन द वर्नियर कांस्टेंट इज। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा, बोल रहा है कि 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज 9th स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इतना एमएसडी है ना, हाफ मिलीमीटर। सो 0.1 डिवाइडेड बाई हाफ क्या होता है भाई, हाफ मिलीमीटर में का मतलब बताओ क्या होगा, क्या होगा 0.1 और ये हाफ, हाफ का मतलब मल्टी एमएसडी का मतलब 1/2 है ना। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। कौन सा आंसर है 0.05 मिलीमीटर, सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। In an experiment, the angles are required to measure during an instrument. 29 division of the main scale exactly coincide with the 30 division. सबसे पहले क्या निकालो 29 division of the main scale means कि 30's VSD is equal to 29 MSD. So 1 VSD is equal to 29 by 30 MSD. List count निकालो, list count is equal to 1 MSD minus 1 VSD. So 1 MSD is 1 MSD minus 29 by 30 MSDs. कितना हो गया 39 1 by 30 MSD. ओके ओके। अब ये बोला है कि if the smallest division of the main scale is half a degree then the least count of the instrument. half a degree smallest division मतलब कि 1 by 30 half degree 1 by 2 कितना हो गया 1 by 60। अब हमें आंसर जो दिया है मिनट में दिया है, डिग्री में दिया हुआ, हाफ मिनट में दिया, हाफ डिग्री में दिया है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है वो 60 मिनट होता है। तो 1/60 जो डिग्री होगा वो 60 डिवाइडेड बाई 60 मिनट हो जाएगा, दैट इज 1 मिनट हो जाएगा। है आंसर ये है, ये है 1 मिनट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यहाँ तक क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। हमने क्वेश्चंस भी कराया है और बाकी आप क्वेश्चन करना, ठीक है। फाइनल ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक तरफ से सभी टॉपिक वाइज सारा हम न्यूमेरिकल कराएंगे, वो चाहे एनसीईआरटी से हो या किसी और अदर बुक से। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो, बने रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन पे ज़रूर टिक करना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाए, ठीक है, और आप उसका फ़ायदा उठा सको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।